चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है आपका 0 to पाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल 0 to पाई एंड x टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ साइन x। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस कि प्रॉपर्टीज का कई बार यदि यूज हो रहा है और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है तो डेफिनेटली वो आपका इंटीग्रल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे बाहुबली प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इट इज, तो बाहुबली प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं, a to b f of x dx, and if I replace x by a plus b minus x, so integral remains unchanged, and that's what I called बाहुबली प्रॉपर्टी। ओके, सो अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हियर, देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे x आपका ऑड वन आउट है, प्रोडक्ट में है, और ये बाकी सारा टर्म तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इवन जो आप लिमिट भी देख रहे हैं वो एंगल के टर्म में है 0 से पाई, ठीक है, तो दैट मेक सेंस। बट x जो है वो ऑड वन आउट है। इफ आई यूज बाहुबली प्रॉपर्टी हियर, सो व्हाट विल यू गेट, x की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर साइन एक्स ही रह जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, या कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, बट सिंस अगेन दिस इज कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर नहीं भी होता, कॉस ऑलरेडी आपका इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स वुड हैव बीन कॉस ऑफ कॉस एक्स है, तो इसका मतलब अंदर कोई चेंज नहीं होना है, दिस विल रिमेन एज इट इज साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आपका कोई चेंज नहीं होगा, होपफुली आप समझ रहे होगे, है ना बच्चों। तो अब अच्छा, बाहुबली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप वी डू आफ्टर अप्लाइंग बाहुबली प्रॉपर्टी इज ऐड द इंटीग्रल एंड गिवन इंटीग्रल एंड द ऑब्टेन्ड इंटीग्रल। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखिए ऐड करने से क्या हुआ, ये दोनों कॉमन है, दोनों इंटीग्रल की लिमिट कॉमन है, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स विल गिव एक्स एंड एक्स गेट्स कैंसिल, वी गेट पाई देयर। तो पाई चूंकि प्रोडक्ट में है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, and then this is sine square of sine x plus cos square of cos x. Now whatever we use next, I call it कटप्पा प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉर्मली आप ये पाएंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी बाहुबली के आसपास ही यूज होती है। Now what is it, ये प्रॉपर्टी ये है कि 0 to 2a f of x dx is 2 times 0 to a f of x dx, of course if ये कंडीशनल है, f of 2a minus x is equal to fx, मतलब यदि हम फंक्शन में x की जगह 2a minus x रखें और आपका फंक्शन रिपीट हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे उस जो 2a है उसको 2 टाइम्स a लेके 2 आप बाहर ले आओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x की जगह यदि पाई माइनस एक्स रखें तो ये पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट हो रहा है, सो आई कंसीडर पाई टू बी 2a, हम यहाँ को पाई को 2a की तरह से देख रहे हैं, ठीक है। तो f of 2a माइनस एक्स इज सेम एज fx, ये यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई 0 टू a, तो a हो जाएगा पाई बाय 2 एंड यू गेट दिस थिंग हियर, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये और ये हमने कैंसिल कर दिया, तो i आ गया। अच्छा, अगेन आई विल बी यूजिंग बाहुबली प्रॉपर्टी, तो फिर से एक बार बाहुबली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किस पे, इस पे, तो ये है i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स plus cos square of cos x. So again using Bahubali property here. See, we don't have any other choice. और choice क्या है भाई, आपको लग रहा होगा हमें कैसे पता चला, तो एक चीज समझिए, हमें नॉर्मली हमें पता है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है भाई, लाइक इफ इट्स पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम जो पीरियोडिक फंक्शन की इंटीग्रल प्रॉपर्टीज हम वो यूज करेंगे, इवन ऑड फंक्शन तो वो यूज करेंगे, बट यहाँ पे इवन ऑड लाइक कुछ है नहीं, क्योंकि इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपकी लिमिट होनी चाहिए माइनस ए से, पीरियोडिक फंक्शन है नहीं, तो व्हाट एल्स, या पीरियोडिक फंक्शन हो भी तो भी एक सिंगल पीरियड पे ही है भाई, 0 से पाई पे ही है, नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू, ठीक है। तो समझिए इस बात को, जब यदि कुछ ना सूझे तो एक बार बाहुबली प्रॉपर्टी लगा के डेफिनेटली देख लेना चाहिए, तो वही हमने कहा यहाँ पे वापस से हम बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स 0 to pi by 2. So what are we going to replace x with? Will be replacing x with pi by 2 minus x. Sin pi by 2 minus x is cos x, and cos pi by 2 minus x is sin x. That means you get here sin square of cos x plus cos square of sin x, and as I always say, after applying Bahubali property, what we do mostly is we add the given integral and the obtained integral. तो फिर से 2i हो गया, और जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया, पाई दोनों में कॉमन है, 0 से पाई इंटीग्रल है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
cos square t plus sin square t is 1. So this is 1 plus 1 is 2 dx. ठीक है, सो ये हो गया आपका i विच इज 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई टाइम्स 0 to pi by 2, दिस इज pi by 2, 0 to pi by 2 dx. सो आंसर शुड बी pi स्क्वायर बाय 2, है ना बच्चों? ये आपका फिर यहाँ पे आंसर हो जाता है. सो दैट वाज वन क्वेश्चन हियर. अब अगला क्वेश्चन इज फंक्शन आपको दिया है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to infinity to the same interval is a differentiable function such that fx into e raised power fx is equal to x. Now this is extremely important and good question according to me. fx into e raised power fx is equal to x when x is positive, then value of 0 to e f of x dx. Now what is it? तो हमें क्या क्या दिया है पहले हम ये देख लेते हैं. हमें दिया है यहाँ पे let y is equal to f of x. ठीक है, तो हमें दिया है y into e raised to the power y is equal to x, ये गिवन है, और हमें वैल्यू चाहिए 0 to e y dx की. ठीक है, तो y dx हमें चाहिए और रिलेशन हमें ये गिवन है. अब क्योंकि क्या हम यहाँ से y निकाल सकते हैं? आंसर इज डेफिनेटली नॉट, हम नहीं निकाल सकते. तो फिर चॉइस, फिर से वही बात है चॉइस. देखिए अब करते करते यहाँ पे यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करें, तो हमने एक बार इसे डिफरेंशिएट किया, तो व्हाट वी गॉट y इंटू ई रेज टू द पावर y प्लस ई रेज टू द पावर y dy इज इक्वल टू dx. यही आएगा बच्चों. अच्छा, यहाँ पे हमें y dx चाहिए, तो एक बार ये प्रयास कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय y. तो y dx कितना हो गया? y dx हो गया y e रेज टू द पावर y इंटू y प्लस 1 dy. नाउ सी, इसको अब हम यदि इससे रिप्लेस करें तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा. सो वी विल गेट आवर इंटीग्रल एज i इज इक्वल टू, नाउ 0. जब x को 0 रखें तो ऑफकोर्स y 0 ही होना होगा. ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं हो सकता. सो y हैज टू बी 0. तो ये देखिए जो लिमिट है बच्चों, ये x की लिमिट है. x गोस फ्रॉम 0 to e. अब हमारा चूंकि हम इसकी जगह ये रिप्लेस करने वाले हैं, एंड एवरीथिंग हियर इज इन टर्म्स ऑफ y. सो वी नीड लिमिट ऑन y. तो y गोस फ्रॉम 0 to, नाउ यू पुट x इज इक्वल टू e हियर. तो y इंटू e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू e. So that simply tells us that y should be 1 and that satisfy it. y 1 है तो ये बिल्कुल आप इसका LHS RHS इक्वल हो जाएगा. तो 0 to 1 and this is y plus 1 times y into e raised to the power y dy. Now we have to simply solve it. अब आप इसे आराम से solve कर सकते हैं. ठीक है, solve करने का तरीका यहाँ पे definitely you can apply आइलेट रूल, है ना. तो आइलेट रूल यदि लगाना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आइलेट रूल. चलिए एक बार हम भी लगा ही लेते हैं. तो ये हो जाएगा आइलेट रूल है, लिमिट्स बाद में. तो हमने कहा ये ऑफ कोर्स ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ये पूरा हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं. तो y स्क्वायर प्लस y इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. चलिए यहाँ लिमिट भी लगा देते हैं, ये तो खत्म है. माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो इट्स 2y प्लस 1. देखिए हो गया, अगले स्टेप में हो जाएगा, और e रेज टू द पावर y गोस फ्रॉम 0 to 1. नाउ यू पीपल कैन डेफिनेटली कंप्लीट दिस. ठीक है, अब आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं. वापस एक बार आइलेट लगेगा एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो दोज वर 2 good questions on definite integral here बच्चों.